हेलो माय डियर्स, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब चैनल एंकर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम इस क्लास के दौरान सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि इसके पहले वाले जितने भी सॉल्यूशन हैं मैंने करा दिया है, आप भी देख लिए होंगे। यदि उनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सॉल्यूशन उसका देख लीजिएगा। साथ में मैंने अभी तक त्रिकोणमिति चैप्टर को सॉल्यूशन करा दिया है, उसका भी मैंने लिंक दे दूंगा वहाँ डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। तो बिना देर गंवाए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आप अपने सामने एक एनसीईआरटी बुक को रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो संख्या दिया नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। तो दिया नहीं है तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मानेंगे। तो चलिए मानते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या XYZ कोई भी चर आप मान सकते हैं, तो x है। ठीक, हमने x माना। और जिनका योग कह रहा है कि दो संख्या है, तो एक मैंने x मान लिया जिनका योग 27 है। यानी कि यदि टोटल संख्या मान के चलिए 10 है, जिनको दो संख्याओं को जोड़ने पर 10 आ रहा है, और पहली संख्या यदि 6 है, तो सेकेंड जो है संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, तो आप बताइएगा 4। कैसे 4 हुआ, तो आप पहली वाली संख्या को पूरी जितने भी जोड़ने पर आ रही है संख्या उसमें से घटाइएगा तो आपका पहला संख्या मिल जाएगा। यदि 4 दिया हुआ है आपका पहला संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो टोटल में से आप एक संख्या को घटा दिए, यानी 4 को घटाइएगा तो दूसरी संख्या आपका 6 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार दोनों को जोड़ने पर 27 दिया हुआ है, तो फर्स्ट हमारा x है, तो दूसरी क्या हो जाएगा 27 माइनस x। तो लिखिए यहाँ से, माना कि पहली संख्या बराबर x है और इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, 27 माइनस x। ठीक, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है। अब हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो भी प्रश्न में कह रहा है। क्या कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 182 है, तो इनका गुणनफल करेंगे। तो इसलिए प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 182 यानी 182। और दोनों संख्या क्या क्या है आपका, फर्स्ट है x और सेकेंड है 27 माइनस x, तो इनका गुणा कीजिएगा। गुणनफल कह रहा है तो x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 182। और इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में लिख करके आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। आइए निकालिए, बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहाँ से फिर हो जाएगा, इसको अरेंज करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर को हम हमेशा चाहेंगे कि प्लस में हो, पॉजिटिव हो, तो ये इस वाली संख्या को, ये पूरी फैक्टर को इस साइड लिखेंगे। इधर क्या हो जाएगा 0, तो यानी कि उधर हो जाएगा 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर। और 0 को इधर लिखिए, उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो बराबर और यहाँ हो जाएगा माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 27 को तोड़ेंगे, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 27 हो और मल्टीप्लाई करने पर 182 हो। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, तो यहाँ वाला एक्स स्क्वायर के सामने वाला, इसके आगे वाला संख्या और c वाला संख्या यानी यहाँ वाला संख्या को दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 है, 1 इंटू 182 इक्वल टू 182, और 182 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 182 इसको गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, 3 से देखेंगे, 3 से ये नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 के लास्ट में सब पॉजिटिव होता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 7 से जाएगा। तो 7 से कैसे करेंगे, तो 7 एकम 7 और बचा क्या 2, तो 17 21, यानी कि 13 से ये एक बार में जाएगा। तो 182 का फैक्टर हुआ क्या, 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1। अब
जितने भी ये फैक्टर इनमें हम दो संख्या ऐसे निकालेंगे जो जिसको जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। तो एक हो गया 7 दूना का 14 आपको दिख रहा है, और 13 एकम 13, यानी कि यदि हम 13 और 14 को जोड़ करके देखते हैं 27 आ जाएगा। तो जी बिल्कुल, 13 और 14 को जोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो हमारा ये फैक्टर हो गया। ऐसे फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 27 को तोड़ेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा, पहले 13x ले लेते हैं, इसके बाद माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 13, और यहाँ से आपको मालूम है कि यहाँ वाला जो ब्रैकेट में होता है यहाँ और यहाँ वाला सेम आता है, तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट पहले ही लिख देते हैं, और इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका ये आ जाए और ये आ जाए। तो यहाँ हम -14 से इंटू करेंगे तो -14 x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 182, 14 और 13 में गुना कीजिएगा तो आपका 182 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ आपको दिख रहा है कि x माइनस 13 सेम है, तो जो भी ये सेम आता है तो इन दोनों में से किसी एक बार ले लेते हैं, तो x माइनस 13, और एक किसको लेते हैं, तो जो भी आगे कॉमन निकाला जाता है इन दोनों को लिया जाता है। तो यहाँ x है और यहाँ -14 है, तो -14 इक्वल टू 0। ये कैसे लिया जा रहा है इन सभी को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, जा करके उसे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। प्रीवियस वाले जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार तरीक़ों से मैंने बताया है, तो उसे आप जा करके देख लीजिएगा प्लीज़। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे ताकि हमारा x इक्वल टू वैल्यू निकल के आ जाए। तो x माइनस 13 बराबर 0 एक ले लिया, और एक को इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलेगा, माइनस है तो उधर प्लस में, तो x बराबर 13, और ये भी माइनस है तो उधर प्लस में, तो x बराबर 14, यानी दो संख्या निकल के आ गया आपका। यदि आप 13 को पहली संख्या मानते हैं तो दूसरी संख्या आपका 14 हो जाएगा, और यदि पहली संख्या 14 को लेते हैं तो दूसरी संख्या आपका 13 हो जाएगा। जिसको यदि जांच करना हो आपको, बाय द वे आपको जांच करना हो कि ये संख्या सही है या गलत, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों को जोड़ करके देखिएगा तो आपको 27 के बराबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 के ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप जांच के करके देख सकते हैं। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और मैं यदि आपसे बोलता हूं कि नोट कर लीजिए तो वीडियो को रोक करके आप उसे नोट कर सकते हैं। और अभी तक ने हम लोगों ने कवर कर लिया है त्रिकोणमिति चैप्टर को, तो प्लीज़ जा करके उसे देख लीजिएगा। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। मतलब इसमें भी दो संख्या ऐसे ज्ञात करना है जिनको यदि हम वर्ग करें और उनको जोड़ दें तो 365 के बराबर आ जाए। और यहाँ कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक होना चाहिए। ठीक, तो क्रमागत का पहले मतलब समझिए कि यदि कोई संख्या है जैसे कि 5, तो यदि क्रमागत संख्या मैं बोलूँ कि अगली क्रमागत संख्या, तो आप क्या कीजिएगा 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा आपका। यदि मैं बोलूँ कि 5 एक संख्या है, इसकी दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगा, तो 5 + 2 कीजिएगा, यानी कि जो भी क्रमागत संख्या बोली जाए, पहली क्रमागत तो 1 जोड़िएगा, दूसरी तो 2, तीसरी तो 3 जोड़िएगा, तो यहाँ दूसरी तो 5 2 7, यानी क्रमागत का मतलब हुआ कि अगली संख्या, आपका अगली संख्या क्या हो। तो यहाँ फर्स्ट संख्या भी नहीं दिया हुआ है, हमें दोनों भी मानना होगा, क्रमागत और पहली। तो आइए हम मानते हैं। तो पहले लिखेंगे आप कि माना कि पहली संख्या क्या है, बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका x + 1। ठीक, क्योंकि यदि एक के जगह पर आप कोई भी संख्या लेते हैं 4, तो 4 1 आपका हो जाएगा 5, तो मालूम नहीं है तो हमने माना x।
अब दोनों संख्याओं मानने के बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ कि जिनके वर्गों का योग, यानी वर्ग का मतलब इनका स्क्वायर का योग कितना दिया हुआ है 365। तो इसको हम लिखेंगे इसी के अनुसार, जो भी चीज़ दिया हुआ है उसके अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वही एक हिंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार क्या लिखिएगा कि लिखिएगा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या दिया हुआ है, तो 365। तो 365 लिख दिए। और दोनों संख्याओं का योग कह रहा है, वर्गों का योग, तो पहली संख्या x है तो इनका वर्ग हो गया, और दूसरी संख्या आपका है x+1 तो इनका भी वर्ग हो गया। इनका योग कहा जा रहा है यानी जोड़ने का, तो हम जोड़ देंगे बराबर, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 365। क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपका फैक्टर निकल जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा x, और a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा है, तो आपको मालूम है, यहाँ लिख लीजिए कि चूँकि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। इन सभी फार्मूला को, इम्पोर्टेंट जितने भी फार्मूला हैं उनको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अच्छे से बताया है, तो प्लीज़ जाकर के उसे भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ से a + b के होल स्क्वायर के अनुसार तोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ कि a² x के बराबर है और b के बराबर है 1, तो a² + b² + 2a और b बराबर 365, और एक x² तो हो जाएगा 2x² + 1 का स्क्वायर 1 और 2x = 365। और यहाँ से ये प्लस में है तो इधर माइनस में लेंगे अपने साइड, तो +1 + 2x यहाँ माइनस हो जाएगा 365। और प्लस है तो माइनस में आता है, गुना है तो भाग में जाता है। कैसे ये सारे होते हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जा कर के प्लीज़ इन सभी का लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा +2x, और यहाँ से प्लस माइनस क्या होगा, इसको और इसको प्लस माइनस माइनस और माइनस का साइन होगा 364 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x है यहाँ b के स्थान पर क्या है 2x। b कहने का मतलब कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c = 0, और मैक्सिमम घात जिसका 2 होता है उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ b के स्थान पर कितना है 2 है, तो ऐसी संख्या लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 हो, तो उसके लिए हम इसके a के स्थान पर और c के स्थान वाले संख्याओं को गुना करते हैं और उनका फैक्टर करते हैं। 4 दूनी की 8, 6 दूनी के 12, 3 6 1 7 728, और इसको आप फैक्टर कीजिएगा, तो 2 3 6 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी की 4, 2 9 18, और फिर 7 से जाएगा तो 7 दूनी की यहाँ 7 एक बार में 17 21 और 13 एकम 13। आपका इतना सारा फैक्टर हो गया, 2 2 2 7 13 1। इतना ही में से आपको फाइंड आउट करना है कि 2 कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने या घटाने पर आपका 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 364। तो पहली हम संख्या देखेंगे और दूसरी संख्या तो देखते हैं। तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 7 56। एक संख्या यदि 56 लेते हैं, 13 कम 13, तो 13 और 56 को यदि हम घटाते हैं या जोड़ेंगे तो और एक्स्ट्रा आ जाएगा 2 से, और घटाएंगे फिर भी ये 2 के बराबर नहीं होगा। तो हम फिर दूसरा ट्राई करेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी की 4, 4 7 28। एक संख्या हो गया 28 और बचा 2, 13 दूनी की 26 से कम 26। यदि हम 26 को 28 में से माइनस करेंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा। तो इसी के रूप में हम तोड़ेंगे यहाँ से, तो 2x² प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। और इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो 2x, तो 2x x प्लस यहाँ से 14, ठीक। और ये वाला सेम यहाँ लिखा दिया जाता है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 26 से, तो आपका इतना आ जाएगा 26x और प्लस माइनस माइनस 364। और ये जो भी 2 चीज़ ब्रैकेट में होता है सेम, तो एक को
लिखा जाता है तो लिखेंगे यहाँ x प्लस 14 और एक हो जाएगा आपका कॉमन वाला 2x माइनस 26 बराबर 0। बारी बारी से हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो इसके बाद सॉल्यूशन यहाँ से देखिए तो x प्लस 14 बराबर 0 और एक हो गया 2x माइनस 26 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू आपका ये x इक्वल टू माइनस 14 और आपका एक वैल्यू हो जाएगा कि 2x बराबर 26 और x बराबर गुना में है तो इधर भागा में तो 26/2 यानी x बराबर हो गया आपका 13। तो यहाँ से क्या होगा कि एक x का मान 14 माइनस में हो जा रहा है और एक x का मान प्लस में 13 हो जा रहा है। तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस में है तो लिखेंगे चूँकि यह ऋणात्मक है इसलिए ये संख्या में काउंट नहीं होगा, इसे नहीं लेंगे और पहली संख्या आपका हो जाएगा 13। तो यदि पहली संख्या 13 लेते हैं तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यदि x के स्थान पर पहली संख्या 13 आपका आंसर हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या 13 + 1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो लिखिएगा फाइनल आप लास्ट में खुद से कि इसलिए पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर 14 और आप आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी जो भी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है और आधार का जितना भी वैल्यू है उससे 7 सेंटीमीटर कम है जो वो ऊंचाई का वैल्यू है। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए और उसका दिया हुआ वैल्यू कर्ण का कि 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ है, आधार भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आधार जो है ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि हमें आधार का वैल्यू मालूम चल जाए तो ऊंचाई हम ज्ञात कर पाएंगे। तो मानेंगे हम। और पहले समकोण त्रिभुज देखिए, ये समकोण त्रिभुज रहा जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 19 डिग्री होता है, 90 डिग्री, और सबसे कम वैल्यू आपका 0 डिग्री होता है। तो मानेंगे पहले कि माना कि समकोण त्रिभुज की आधार आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं तो x सेंटीमीटर, क्योंकि सारा वैल्यू जो भी है ये कर्ण सेंटीमीटर में है। तो इसलिए आपका ये ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम है आधार से तो x - 7 और ये सेंटीमीटर में। ठीक, अब और दिया हुआ है क्या, इसका कर्ण। तो कर्ण दिया हुआ है तो दिया है, आप लिखिएगा, दिया है को पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी। तो दिया है क्या, कर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहीं भी आपको समकोण त्रिभुज बात किया जाए क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको हिंट्स एक मिलता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भी कर्ण का मान होता है तो कर्ण के मान के स्क्वायर के बराबर होता है ऊंचाई के मान के स्क्वायर और आधार के ऊंचाई के स्क्वायर के योगफल के बराबर। यानी कि क्या कहता है कि जितना भी कर्ण का वैल्यू होगा तो कर्ण का वैल्यू 13 है तो इसके वर्गों का इसका वर्ग समकोण त्रिभुज के ऊंचाई के वर्ग, यानी ऊंचाई हमने हो गया है आपका x - 7 तो x - 7 का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है किसका, तो कर्ण के स्क्वायर का वैल्यू। ठीक, तो यही पाइथागोरस प्रमेय है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 169 और a - b का होल स्क्वायर की तरह है। यहाँ a - b के होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर लिख लीजिए, a² - 2ab + b², ये a - b का होल स्क्वायर
बराबर होता है। तो इसी के अनुसार यहाँ तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको सोल्यूशन करते जाएंगे, आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, और ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, और इसी चीज़ को हम इधर लिख देते हैं डायरेक्ट। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, करते रहिए आप। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 to 1 बराबर 0। यहाँ से फिर आप ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 14 है और मल्टीप्लाई करने पर 240 है। 240 क्यों? तो आपको मालूम है कि ए और सी को पहले गुना करते हैं तो आपको 120 और 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको हो जाएगा 240, और 240 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा, तोड़िए गुणनखंडन विधि द्वारा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 से 60, 2 से 30 और 2 से 15, ये आपका संख्या हो गया। और इसी संख्या के बीच आपको देखना है कि कौन सी वो दो संख्याएं होंगी जिसको जोड़ने या घटाने पर आपका 14 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूने का 8 और 15 दूने के 30, 8 और 30 को कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक, तो 15 दूनी की 30 हो गया, और 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, ये नहीं होगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 15 कीजिएगा तो फिर भी आपका नहीं होगा। तो 15 को और एक बार तोड़िएगा तो 3 5 15, एक बार और फिर से देखिएगा दो संख्या कौन है। तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 16 18 की 24, 24 हो गया। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 18 की 24 और 5 दूनी की 10। एक संख्या यदि 14 लेते हैं, सॉरी 24, और दूसरी संख्या 10, तो आप दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका 14 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 बराबर 0, और यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है तो 2x, तो x माइनस 12, और इसी चीज़ को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा प्लस 10। ठीक, और बारी बारी से हम इसमें क्या करते हैं कि दोनों संख्याएं सेम है तो एक को लिख लेते हैं। एक ही बात को क्या बोलना है बार बार, आप इसके बाद कर ही लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, और एक बार 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12 आपका एक आंसर, और हो जाएगा 2x बराबर माइनस 10 और x बराबर माइनस 5, ये माइनस 10 बटा में 2 और x बराबर माइनस 5। तो ये ऋणात्मक है तो लिखेंगे यह ऋणात्मक है, तो इसको हम नहीं लेंगे। और यदि आप x का वैल्यू 12 लेते हैं, x का स्थान पर यानी आधार आप 12 लेते हैं, तो आपका ऊंचाई कितना होगा, तो 12 में से 7 घटा दीजिएगा, यानी कि इसलिए लिखिएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार x किसके बराबर है, तो आधार के, तो आधार का वैल्यू आपका 12 आ गया, x बराबर 12 है तो, और इसलिए ऊंचाई क्या है x माइनस 7, तो x का वैल्यू 12 है और 7 का 7, तो आपका हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5, तो आपका ऊंचाई हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। यदि आपको जांच करना है इसका तो आप पाइथागोरस प्रमेय का द्वारा सिद्ध कीजिएगा, जांच कीजिएगा कि इसका स्क्वायर कीजिएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा, और दोनों को जब जोड़िएगा तो 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो आपका जांच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, और आप इनको सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा वैल्यू जो दिया था सेंटीमीटर में था। आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4.2 का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
और जब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ 2 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होता है आप उसे खुद से पढ़ करके समझ करके बनाने का कोशिश कीजिए। यदि आपसे नहीं बनता है तो इसके बाद मैं तो हूँ ही इसका सॉल्यूशन करने के लिए। और यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉब्लम है, उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक उद्योग है और एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और फिर कहा जा रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो भी रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि एक ऐसा विशेष दिन देखा गया कि जितना भी इस एक प्रत्येक जो भी लिखा हुआ है, यानी कि एक बर्तन को बनाने में जितना भी रुपया लगता है वो किसके बराबर है, तो एक दिन में जितना भी बर्तन बन रहा है उसके दोगुने से 3 अधिक है, उसी के बराबर है इसका ये लागत प्रत्येक बर्तन का। तो कैसे करेंगे हम, तो पहले तो बर्तन की संख्या हमें नहीं मालूम है, तो बर्तन की संख्या को हम मानेंगे। तो मानेंगे कि माना कि कुटीर उद्योग में प्रत्येक दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक, और इसका लागत क्या है, तो दिया गया है कि दोगुने से 3 अधिक है प्रत्येक का लागत। तो इसलिए प्रत्येक, यहाँ हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार हो रहा है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रत्येक बर्तन को बनाने में लागत, यानी कि जो भी खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है। यानी बर्तन की संख्या x है तो दोगुना हो गया 2x, और 3 अधिक है तो +3, ये हो गया इसका लागत। हम कैसे जानेंगे कि इसका रेट कितना है, यानी कि प्रत्येक दिन जो जितने भी बनाए जा रहे हैं एक दिन में टोटल नंबर ऑफ बर्तन कितना है, x है, यानी कि x संख्या बनाया जा रहा है, बर्तनों की संख्या जो है x है। एक दिन में x बर्तन बनाए जा रहे हैं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और उसका जो भी दाम है, प्रत्येक बर्तन का दाम है, इसके दोगुने से 3 अधिक है। यानी कि हम बोले कि टोटल बर्तन का दाम कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि टोटल संख्या में प्रत्येक बर्तन के दाम से गुना कीजिएगा तो आपका सभी बर्तनों का दाम निकल जाएगा। तो इसलिए लिखिएगा कि इसलिए कुल यानी सभी कुल बर्तनों को बनाने में लागत बराबर क्या हो जाएगा आपका, x × 2x + 3। अब ये कैसे हुआ, तो x सभी बर्तनों का संख्या है और 2x क्या है, 2x + 3 प्रत्येक बर्तन का दाम है। यदि आपसे मैं बोलूँ कि 10 मेरे पास बर्तन है और एक बर्तन का दाम 5 रुपये है, तो क्या कीजिएगा आप 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 10 बर्तन का दाम निकल जाएगा 50, यानी कि 50 जो है 10 बर्तन का दाम है। उसी प्रकार यहाँ किया गया। इसके बाद दिया है क्वेश्चन में कि कुल बर्तनों को बनाने में लागत कितना आता है, 90 रुपया। तो ये 90 के बराबर हो जाएगा, तो लागत के स्थान पर आप 90 लिखिएगा और ये इसके बराबर है, यानी कि बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा और +3x, और ये प्लस है तो उधर माइनस में बस आपका द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया। तो 0 बराबर 2x² + 3x - 90, और इसको इधर लिखिए 2x² + 3x - 90 बराबर 0।
अब आपको क्या करना है कि इसको गुना करना है। तो 9 दूनी के 18, 180 और 180 को आप फैक्टराइज कीजिएगा। तो आपका ये फैक्टर टूट गया फैक्टर के रूप में। और आपको ऐसी दो संख्या निकालना है जिनको जोड़ने या घटाने पर 3 आने चाहिए और गुना करने पर ये 180, यानी कि 9 दूनी की 18 हुआ था तो 180 आना चाहिए आपको। ठीक, तो देखेंगे क्वेश्चन ये नंबर। तो 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, एक यदि आप संख्या 20 लेते हैं तो 3 की 9, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 2 दूनी के 4, 4 3 12, एक संख्या 12 हो गया, 5 3 15, एक संख्या 15। यदि हम 15 में से 12 को घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो जो भी संख्या होगा 15 और 12 होगा, तो हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ये कैसे हो रहा है इन सभी को आप विस्तार के रूप में देख लीजिएगा जा कर के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से होने के बाद क्या होगा, दोनों के बीच में जो भी कॉमन है उनको लेंगे, बाहर करेंगे। तो यहाँ x है तो हो जाएगा x, तो 2x प्लस 15, और यही सेम चीज़ हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 15, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा 6, 6 दूनी के 12 और माइनस प्लस माइनस 15 6 के 90। तो आपका ये दो चीज़ सेम दिख रहा है, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। तो किसी एक को हम लिखेंगे 2x प्लस 15 और यहाँ से ये कॉमन वाले को, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। बारी बारी से हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और एक बार x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा आपका -15, और ये आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू जो है माइनस में चला गया है। तो चूँकि यह ऋणात्मक है, अब लिखिएगा ऋणात्मक है, और इसका यहाँ से x बराबर 6, यानी कि यह धनात्मक है। तो आपका x का वैल्यू क्या निकला, यानी कि संख्या, टोटल बर्तनों की संख्या जो एक दिन में बनाए जाते हैं, तो 6 बर्तन आपको एक दिन में बनाए जाते हैं। और इनका लागत, प्रत्येक बर्तन का लागत क्या होगा, तो लिखिएगा कि कुल, इसलिए कुल बर्तनों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 6, और लिखिएगा कि प्रत्येक बर्तनों को बनाने में लागत बराबर किया हो जाएगा 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3, तो x के जगह पर हम x का वैल्यू यानी कि 6 को पुट करेंगे, 2 × 6 प्लस 3, तो 6 दूनी की 12, 12 3 15। तो आपका एक संख्या हो गया 6 और दूसरी संख्या 15, यानी कि टोटल बर्तन हो गए 6 और एक को बनाने में 15 रुपये खर्च होते हैं। यदि हम एक बर्तन के दाम में 6 बर्तन में गुना करेंगे तो आपका 90 के बराबर में आ जाएगा। देखिए 6 × 15 कीजिए और आपका 90 के बराबर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जांच करके भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है हमने, आपको बेटर ढंग से समझ में आया होगा। और ये यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, क्लास में समझ में आया हो, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल पाए। यदि कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, वहाँ मैं आपका डाउट को क्लियर करूँगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।